प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो देखो क्या कौन बैठा है? ये कहाँ से प्रकट हुए? जेठालाल, अरे देखो यार इतना। अबे चल निर्विकार, ये तो कोई मूर्ति लगती है। लेकिन क्या बढ़िया मूर्ति, एकदम रियल लगती है ना। अरे मूर्ति नहीं है, हाँ ये तो रियल है, रियल रियल महाराज हो, जिंदा महाराज है। हाँ आदमी है भाई, आदमी है ये। अरे ये तो हवन का प्रोग्राम लग रहा है। हाँ मम्मी। अरे वाह दया, तुझे कैसे पता चला? मुझे क्या पता। हाँ पर वैलेंटाइन डे में तो पार्टी होती है, ये हवन क्यों? हाँ चाचा जी, आखिर समझाइए भाई, ये क्या सस्पेंस है? पहले तो पर्दा ढका हुआ, फिर अंदर ये महाराज ऐसे बैठे हैं, चौकियां, हवन सामग्री, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए ना, है क्या ये सब? दसो ना यार चाचा जी। हाँ बापूजी। वो तुम सबको टप्पू बताएगा। हैं? ये भी टप्पू बताएगा। हमारे मम्मी पापा 2 दिन से लड़ रहे। उनके बीच नोकझोंक ना हो, सारे टेंशन दूर हो जाए, इसीलिए हमने शांति हवन रखा है। अरे वाह माता साहब, शांति हवन। बहुत अच्छा टप्पू, बहुत अच्छा। वाह टप्पू वाह। चलो हवन के माध्यम से अगर शांति हो तो अच्छा है, लेकिन ये हवन करवाने वाले महाराज तो लगता है सो गए। हाँ महाराज, ओ महाराज। रहने दे, अभी मच्छरदानी उड़ गई है ना, 2-3 मच्छर काटेंगे तो अपने आप उड़ जाएंगे। ओह, ये तो लगता है बहुत गहरी नींद में है भाई। हाँ मच्छर से भी नहीं उठेंगे। महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज। बोलो बोलो जेठा भाई। सब कुछ सुन रहा हूँ। आपको जानते हैं? हम सो नहीं रहे थे, हम ध्यान में मग्न थे। और जेठा भाई, मेहता साहब, अय्यर साहब, पोपट भाई, नमस्ते। और भिड़े साहब, आपको पहचानते हैं? नहीं। और सूड़ी भाई, पंडित जी नमस्ते। डॉक्टर हाथी। अरे जेठालाल, ये तो सबको जानते हैं, लगता है यार कोई बहुत चमत्कारी अंतर्यामी बाबा है। हम अंतर्यामी नहीं हैं,
हमें टप्पू सेना ने सब कुछ बता दिया है गोकुल धाम के बारे में। एक सेकंड के लिए सोचे हो, ऐसा लगा क्या ध्यान का तुरंत ऐसा एकदम वो दिया आपने। आइए सारे यजमान अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वो आज ग्रहण है। ये भाई ये छोड़ी स्थान ग्रहण कीजिए, मतलब जगह पर बैठिए। ओह चाचा जी, और चलो आप भी सब ग्रहण करो जी। आइए। बबीता तुम इधर बैठ जाओ, मैं उधर बैठ जाता हूँ। क्यों? अय्यर भाई, हवन के समय पत्नी हमेशा पति के दाएं ओर ही बैठती है। आप बैठ जाइए। हाँ। और रिवाज थोड़ा बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग इस शुभ कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। गोकुल धाम, गोकुल नगरी से निकला हुआ एक नाम, भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि, जहां पर प्रेम, भक्ति और सत्कार ऐसे अगणित गुणों का भंडार है। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम मनुष्य के भीतर छिपी हुई इच्छाएं जो शब्दों द्वारा व्यक्त हो जाती हैं। वाह, एकदम बराबर बोल रहे हैं पंडित जी। प्रेम बोलो। प्रेम को प्रेम से बोलो बहन। प्रेम 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 हाथ ऊपर करके बोलो प्रेम 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 प्रेम। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव तो होते रहते हैं, परंतु यही मनमुटाव कलह के रूप में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और पंडित जी, एक कला क्या होता है? जो अभी हम सब के बीच में है सोड़ी। सोड़ी, कलह मतलब क्लेश। और क्लेश क्या होता है? क्लेश मतलब झगड़ा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद उसे कलह कहते हैं। विवाह क्या है? एक औपचारिकता नहीं है, यह हमारा संस्कार है। पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को क्या कहते हैं जानते हो? जैसे दिया और बाती, जैसे शिवजी और पार्वती। पति पत्नी का प्रेम एक भूल गए। प्रेम बोलो भाई, प्रेम 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 प्रेम। हाथ ऊंचे कर कर बोलो प्रेम, झूम झूम कर बोलो प्रेम, झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। झूम झूम कर नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। प्रेम बोलो भाई, प्रेम। शांत शांत। यहाँ पर उपस्थित सभी पति पत्नियों से हम एक वचन दिलाते हैं कि एक दूसरे के प्रति हम समभाव रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब भी कोई वाद विवाद हो आपस में तो समझौता कर लेंगे। इससे स्नेह और प्रेम
और बढ़ेगा। प्रेम बोलो भाई, प्रेम प्रेम से बोलो, प्रेम प्रेम से बोलो, प्रेम। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप लोगों में प्रेम की लहर बस चुकी है। अब सभी लोग आप लोगों के सामने जो पुष्पमाला है उसे उठा लीजिए। हाँ, उठा लीजिए। ये लाओ। माधवी भाभी, हाँ माता जी आनंद आ गया। अरे रोशन आजा। अब एक दूसरे के गले में पुष्पमाला डाल दीजिए। पंडित जी, हमारा जमाना याद आ गया, 12 साल पहले। कितना मनोरम दृश्य है। सभी दाम्पत्य जीवन फूलों से भरे हैं। आप लोग जानते हैं इस हवन का उद्देश्य क्या है? नहीं। कि एक दूसरे में प्रेम उत्पन्न हो। और गोकुल धाम में शांति बनी रहे। यही हमारा उद्देश्य है। और पंडित जी, इस हवन का हेतु ये भी हो कि सोसाइटी में शिस्त बनी रहे और सोसाइटी के सारे लोग हमेशा नियमों का पालन करें। और हाँ पंडित जी, मेरे दोस्त पोपट का ये कैंसल बोलना भी बंद हो जाए। क्या सोडी? और सभी पुरुष मान मर्यादा में रहे, उसके लिए भी। रोशन भाभी, आप छोटी साहब की पार्टी शार्टी बंद कराने के लिए तो कुछ नहीं मांग रही। और वक्त पे पेट भर के खाना मिलता रहे। और मेरे पापड़ अचार का बिजनेस दुनिया भर में फैले। पंडित जी, आप हवन शुरू कीजिए। हाँ हाँ, अब हवन प्रारंभ करने से पहले हम गणेश जी का स्मरण करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो ममयाहं जानि गर्भधम्मः, त्वं जासि गर्भधम्मः, गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद्य पंकजम्। एक बार दिल से बोले, प्रेम 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 प्रेम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं सीधा लाइव हूँ गोकुल धाम सोसाइटी से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी कभी भी कोई भी बात, कोई भी त्योहार आम ढंग से नहीं मनाया जाता। तो इस बार भी वैलेंटाइंस डे वाले दिन गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों ने उसे एक अनूठे ढंग से मनाने की सोची। जी हाँ, पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का अनूठा मिश्रण आपको आज यहाँ देखने को मिलेगा। वैलेंटाइंस डे को मना है एक खास ढंग से और आयोजित किया है एक हवन। तो आइए मिलते हैं गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों से और जानते हैं कि वो इस हवन में क्या क्या करने वाले हैं। आइए। स्वाहा 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 स्वाहा। तो दर्शकों, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी में बहुत ही धूमधाम के साथ ये हवन किया जा रहा है। देखिए सब। तू भी आजा, हवन में बैठ जा, जीवन में शांति मिलेगी।
जी चाचा जी। अभी हवन समापन की ओर है पंडित जी। पूर्णमिदं पूर्णपूर्णमनन्त्यते पूर्णाद् पूर्णसाक्षाय पूर्ण विष्णुय पूर्ण विष्णुंदा पूर्ण ब्रह्माच पूर्ण व्यवस्था पूर्ण हवन मार्गस्थम उवराध्यम ओम गायत्री उमराध्यम ओम गायत्री शीतलाद्याम ओम फट स्वाहा पूर्णमिदं चं पूर्णादि पूर्णाहुतिं स्वाहा। इस तरह पति पत्नी के बीच के झगड़ों को समाप्त करने के लिए जो यह हवन रखा गया था वो समाप्त हुआ। क्या बात है। तो महाराज अभी ये हवन किया है तो लाइफ टाइम अभी पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा लफड़ा होगा नहीं ना? पगले, यदि मनुष्य को भूख लगती है तो क्या एक बार खाने से उसके जीवन भर की भूख मिट जाती है? इसी तरह अगर प्रेम पूर्वक जीवन बिताना है तो पारिवारिक जीवन में रोज प्रेम के बीज बोने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर एक दिन वो प्रेम पूर्वक बीज पेड़ का रूप धारण करता है और उसमें फल उगते हैं। उसी फल को जीवन भर प्रेम पूर्वक खाते रहिए तो उस पेड़ की उत्पत्ति के लिए हम आज ही से प्रेम का बीज बोना शुरू कर दें। तो बोलो प्रेम। प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम। झूम झूम कर बोलो प्रेम। झूम झूम नहीं बोलना है, झूम झूम के नहीं बोलना है, केवल प्रेम बोलना है। फक्त प्रेम, केवल प्रेम बोलो भाई प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम 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 प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। अरे प्रेम बोलो भाई प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम। फ्रेंड्स, देखा हमारा प्लान सक्सेस हो गया। मम्मी पापा का झगड़ा बंद हो गया। अरे पंडित जी कहाँ है भाई? तो महाराज किधर चले गए? हाँ। अचानक हम तर ध्यान कहाँ उड़ गए? लगता है अपनी मच्छरदानी में वापस चले गए। कोई बात नहीं, हम चालू रखते हैं। बोलो प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम बोलो प्रेम 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 प्रेम। प्रेम बोलो प्रेम 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 प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम से बोलो प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम बोलो भाई प्रेम। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि जिंदगी में हमें प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। ये छोटी सी चीज सीखने के लिए हमें इतने झगड़े पहले क्यों करने पड़ते हैं कि कोई आए और हमें सिखाए कि प्रेम बोलो भाई प्रेम। क्योंकि जिंदगी में जो प्रेम, स्नेह, प्यार, वात्सल्य, इन सब का महत्व है और किसी दूसरे शब्द का नहीं। ये हमारे जीवन को जीवन बनाते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में भी पुरुष और महिलाएं, पति और पत्नी आपस में लड़ बैठे। ये तो भला हो टप्पू सेना का और चंपक चाचा का कि उन्होंने वैलेंटाइन डे के महाउत्सव के दिन ये हवन करा दिया और हमें सिखा दिया कि जिंदगी में प्रेम कितना जरूरी है। आप भी सीखिए
लेकिन यहाँ अभी इस हवन के बाद खास सेलिब्रेशन बाकी। भाई गोकुल धाम सोसाइटी और सेलिब्रेशन ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कोई भी अवसर हो और हम सेलिब्रेट न करें ये तो हो ही नहीं सकता। और हमारे साथ सेलिब्रेट करता है सारा हिंदुस्तान। मैं जानता हूँ आज यहाँ पे जब सेलिब्रेशन होगा, आज मतलब अगले एपिसोड में, तब देखिए सारा देश हमारे साथ झूमेगा, सेलिब्रेट करेगा, खुशियां मनाएगा, ठहाके लगाएगा और कहेगा भाई द बेस्ट इज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.